आदाब नाज़रीन, आप न्यूज़@6 देख रहे हैं। गुलिस्तान के जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, इस न्यूज़@6 में मेरे साथी, मेरे को एंकर ज़हूर लोलाबी भी है। और आज न्यूज़@6 में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खबरों की, और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, क्योंकि किसान जो है वो एहतिजाज पर है और चौथे रोज आज एहतिजाज चल रहा है दिल्ली मुख्तलिफ शहरों के अंदर, पंजाब के समेत। और इसके साथ साथ आज भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया था। किसान सड़कों पे हैं, एक तरफ लोकसभा इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान सड़कों पे आए हैं और कई शहरों के अंदर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का कितना असर रहा, इस पे भी हम बात करेंगे। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे मेरे साथी ज़हूर लोलाबी। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसानों का एहतिजाज आज चौथे रोज भी लगातार जारी है और जो किसानों की तरफ से भारत बंद कॉल दी गई थी उसका भी मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई एक स्टेटों में, कई एक रियासतों में बाजार वीरान पड़े हुए हैं, दुकानें बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से इस हड़ताल का असर जो है देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू कर दिया गया है, दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, गाड़ियों के बजाय वो मेट्रो का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि संविकत किसान मोर्चा और ट्रेडर्स यूनियन के भारत बंद की वजह से गौतम बुद्ध नगर बॉर्डर से मुतसिल दिल्ली की सड़कों की आमद-ओ-रफ्त का रुख तब्दील कर दिया गया है और गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो दिल्ली जाने के लिए मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इधर हुकूमत और किसानों की दिल्ली चलो तहरीक पर मुसलसल हुकूमत नजर रखे हुए हैं और किसान 13 फरवरी से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं। इस दौरान एहतिजाज करने वाले किसानों पर कई बार आंसू गैस के गोले भी दागे गए और इसके साथ ही मरकजी हुकूमत किसानों को राजी करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से मीटिंग भी हुई है। और कल की जो मीटिंग हुई, कल तीसरा दौर था मीटिंग का और जो चंडीगढ़ में मुनक्कद हुई, लेकिन इस मीटिंग से भी कोई हल जो है वो सामने नहीं आया और अब किसानों के साथ मीटिंग का और एक दौर शुरू होने वाला है और 18 फरवरी को यानी इतवार के दिन एक बार फिर किसानों और हुकूमत के दरमियान बातचीत होगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मरकज के साथ बातचीत के तीसरे दौर के बाद किसान मजदूर मोर्चा के रहनुमा जो है सरन सिंह पेंडेर, उन्होंने कहा कि हमारे जरिए उठाए गए तमाम मुतालबात पर मरकज के साथ तबादला ख्याल किया गया और हल तलाश करने के मकसद से बातचीत की गई। ताहम जो उस मीटिंग में मरकजी वजीर शामिल थे, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ वक्त दरकार है ताकि जो ये तमाम मुतालबात है किसानों के, इसके लिए वक्त चाहे, उसके बाद ही उनके मुतालबात को सुना जाएगा और उनके मुतालबात हल होंगे। चलिए, किसान एहतिजाज पे हैं, किसान सड़कों पे हैं, भारत बंद की कॉल दी गई थी। हालांकि बातचीत का जो दौर है, कई दौर जो बातचीत के गुजरे हैं, पर जो किसान लीडर ने जो डिमांडें सरकार के सामने रखी है, सरकार कई डिमांडें जो है वो पूरे करने के लिए राजी भी हो चुके हैं, पर कुछ 2-3 ऐसी डिमांडें हैं जिनको सरकार ने टाइम मांगा है, वक्त मांगा है, जो फिलहाल नहीं हो सकती है। इस पर किसान बज़िद है कि सरकार के सामने जो भी डिमांडें रखी गई थी वो सारी डिमांडें सरकार पूरी करे, तब भी जो है बंद की कॉल हटा दी जाएगी। हमारे ताबिश कमाल हमारे साथी दिल्ली से फोन लाइन पे जुड़े हैं, ताबिश से सूरत हाल जानने की कोशिश करें। ताबिश, बताइए, भारत बंद की कॉल का असर दिल्ली के अंदर और बाकी स्टेट्स के अंदर किस तरह रहा? देखिए, दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली में किसानों को एंट्री नहीं करने दी है। लेकिन दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का इलाका है, जिसमें आप वेस्टर्न यूपी कह सकते हैं, नोएडा का जो इलाका है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, जहाँ किसानों ने आज जो टोल रोड थे उनको फ्री कराया। उसके अलावा चूंकि आज भारत बंद था तो पैदल मार्च करके लोगों से अपील की कि आप आज एक दिन किसानों के साथ खड़े हो जाइए और अपने जो एक दिन का कारोबार है उसको बंद कर दीजिए और भारत बंद में हमारा सपोर्ट कीजिए। तो देखा जाए दिल्ली में भले ही इसका असर ना हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के इलाके में है उसमें जरूर इसका असर देखने को मिला है। किसानों ने आज गौतम बुद्ध नगर में, हालांकि 144 धारा वहां पर लागू थी, उसके बावजूद भी वहां पर एक पैदल मार्च किया और लोगों से अपील की कि आप सपोर्ट कीजिए। और किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे
नहीं मान लेती तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। अब 17 तारीख तक अगर बात कर लिया है, 17-18 ये 2 दिन चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो ऐसे में तमाम जो लीडर्स है वो बिजी हो गए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक दौर की बातचीत और 2 दिन के बाद हो सकती है और उसमें कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। ताबिश, जिस तरह से बताया गया है कि 18 फरवरी की तारीख दी गई है कि 18 फरवरी को एक बार फिर बातचीत का इम्कान है, तो किसानों की क्या उम्मीदें वाबस्ता है इस मीटिंग से? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन का बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट है और ऐसे में 17 और 18 2 दिन तक एग्जीक्यूटिव चलने वाला है। तो 18 की देर रात अगर कोई बात हो जाती है, क्योंकि देखिए 3 राउंड अब तक बात हो चुकी है और अभी तक हल कोई नहीं निकला है। इसकी वजह यह है कि सरकार का कहना है कि जितने भी सरकार किसानों की मांगे हैं उसमें से 80% मानी जा चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन पर जिनको मानना बहुत नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उनमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना होता है। कल भी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बात को कहा था कि एमएसपी को लेकर किसान जिस चीज के लिए दबाव बना रहे हैं वो सब चीजें बहुत मुश्किल है। इस पर एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, तब जाकर के किया जाएगा। अब अगर 80% मांगे मान ली गई है, जैसे सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो किसानों का कहना है कि 100% उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। लेकिन सरकार का देखिए अभी कहीं ना कहीं ये मानना है कि इतना बड़ा कदम एकदम से नहीं उठाया जा सकता, और वो भी जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। और ऐसे में अगर इतना बड़ा कदम उठाया जाता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल बिजनेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसानों का कहना ये है कि इंटरनेशनल जो बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हुआ है, जो खेती किसानी को लेकर है, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये बहुत सारे बड़े कदम है जिस पर सरकार आसानी से रोक नहीं लगा सकती है। लोकसभा इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, इस बीच में सरकार भी नहीं चाहेगी किसान ज्यादा देर तक सड़कों पे रहे। तो क्या जो डिमांड किसान कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि 80% तो मानी गई है, पर 2-3 ऐसे डिमांडें हैं जिनको मानना सरकार के लिए अभी मुश्किल बन रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि वो डिमांडें फिलहाल सामने आए। अगर ये नहीं मानी गई, ज्यादा देर तक किसान सड़कों पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इंतखाबात पे भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है क्योंकि पूरा जो अपोजिशन है वो इकट्ठा होकर के किसानों के साथ आ चुका है, और ऐसे में अपोजिशन का लगातार ये कहना है कि इस वक्त चूंकि चुनाव का समय है और अगर ये किसानों की डिमांड नहीं मानी जाती है तो बीजेपी पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं जो बीजेपी के एनडीए के जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जिसमें आईएनएलडी है जो हरियाणा में राजनीति करते हैं, और वहाँ डिप्टी सीएम भी है उनकी पार्टी के, या जयंत चौधरी लगातार बीजेपी के संपर्क में है। इन लोगों का भी कहना यह है कि अगर किसान इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करता रहा तो इसका असर 2024 में देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बैकफुट हो सकता है, और उसी को पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो किसान संगठन है उनको समझाया जा सके और उनको मनाया जा सके किसी भी सूरत, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट बदस्तूर जारी रहा तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं 2024 में रहेगा और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान ज्यादा देर सड़कों पे ना रहे, अगर ज्यादा देर सड़कों पे रहे तो आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इलेक्शन के नताइज बदल भी सकते हैं, ये जो है कई सियासी लीडरान कह रहे हैं। ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, भारत बंद की कॉल दी गई थी आज, और असर जो है कई स्टेट्स में देखने को मिला। हालांकि जैसे ताबिश कह रहे कि दिल्ली में ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला, पर बात जो करनी है सरकार के साथ और जो नया दौर बातचीत का शुरू होने वाला है, किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी जो बाकी डिमांडें हैं वो मान जाए, पर सरकार कह रही है कि ये डिमांडें फिल वक्त पूरी करना सरकार के लिए भी मुश्किल हो रही है। चलिए बढ़ते आगे। इधर मुलुगीर हड़ताल पर सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने भी जम्मू में एहतजाजी जुलूस निकाला, जिसमें किसानों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौका जुलूस की सरबराही यूनियन के सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कर रहे थे, और इस मौका पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि किसानों के साथ जो वादे किए गए थे वो जल्द अज जल्द पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से किसानों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, और उन्हें हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों की कर्जे माफ़ होनी चाहिए ताकि इनके मुश्किलात दूर हो सके। और ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म्स, सिक्किम वर्कर्स की अंजुमन ने एक साथ फैसला लिया है आज भारत बंद का, गांवों में, शहरों में, और मांग ये है
कि किसानों के साथ जो वादे किए गए उनको निभाना सरकार की जिम्मेदारी है, और जो किसानों की फसल है वो घाटे में चल रहे हैं। महंगाई की वजह से हमारे किसानों की कमर टूट चुकी है। वो मुतालबा करते हैं कि हमारी फसल की वाजिब कीमत मिले। जो स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की है उन सिफारिशात को लागू किया जाए, और इसके साथ ही जो इस सरकार ने जो खरबपति लोगों के कर्जे माफ किए हैं, किसान ये कहता है कि हम आज भुखमरी के शिकार हैं, कर्ज ने हमारी कमर को तोड़ के रखा है। एक बार किसानों को भी कर्ज में माफी का मौका मिलना चाहिए, कर्ज माफ किए जाने चाहिए, ये मांगे हैं ताकि हम खुदकशी से बच सके, ताकि हमें भी जिंदगी गुजार। चलिए, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बात कर रहे थे, जो किसान के कर्जजात हैं वो माफ होने चाहिए। आज जम्मू के अंदर भी किसान जो है वो सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाज किया। जम्मू के अंदर एक तरफ किसान आज सड़कों पे आए, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा 20 फरवरी यानी रवां माह की 20 तारीख को होगा। इस सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। सरकारी सतह पर भी तैयारियों का आज जायजा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई अफसरान ने आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम का दौरा किया और वहां पर सूरत हाल का जायजा लिया, क्योंकि स्टेडियम के अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म जो है एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। लाखों की तादाद में बताया जा रहा है कि अवाम को इस रैली के अंदर शिरकत करने की दावत दी जाएगी, और बीजेपी इस रैली के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कोशिशें कर रहा है, और इसके साथ साथ सरकारी सतह पे भी दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, और 20 फरवरी को वो जम्मू से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, क्योंकि जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में वो एक बड़ी रैली से, अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं, जिसके साथ ही वो इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि दौरे के हवाले से एम स्टेडियम के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एम स्टेडियम का दौरा किया, जहां पे उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। आपको बता दें कि रवां साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में एक अवामी रैली से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, और जिसके पेश नज़र जलसेगाह के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में खेलों की तमाम सरगर्मियां फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। वहीं आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एम स्टेडियम का दौरा किया, जहां उन्होंने किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर उनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे, और इस वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि कई तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और कई तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान रखेंगे। बिल्कुल, रेल प्रोजेक्ट का रस्मी इब्तिदा भी होगा, और कई बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए जिन पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा, उनका रस्मी इब्तिदा भी वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान ही करेंगे। चलिए, इधर बात करें कांग्रेस के हवाले से, तो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेरोजगारी को लेकर बात की, उन्होंने किसानों को लेकर भी बात की कि किसान सड़कों पर है, महंगाई मार रही है, और इसके साथ साथ बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, पर सरकार जो है सिर्फ लोगों के साथ वादे कर रही है, पर वादे कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। किसान सड़कों पे हैं, किसानों के मुतालबात भी नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि किसान जो है वो फाका कशी कर रहे हैं, किसानों की हालत बुरी हो रही है, पर सरकार जो है उन मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई इकदामात नहीं उठा रहे हैं। 2 करोड़ की नौकरियां जो है वादा, वो भी कहीं नहीं। किसानों का वादा, वो भी कहीं नहीं। 15-15 लाख अकाउंटों में डालने का वादा, वो भी कहीं नहीं। और काला धन जो कहा था इन्होंने कि हम बाहर के मुल्कों से लाएंगे, अपने लोगों को उसमें से 15-15 लाख देंगे, ना वो काला धन आया, ना 15 लाख मिले। एवं की काले धन में जो रिपोर्ट आई है 200% इंक्रीज हुआ है, ना कि कम हुआ। ये सारे जो हैं इश्यूज कांग्रेस पार्टी आने वाले इलेक्शन में उठाएगी, और ये कहेगी कि
मोदी सरकार जहां किसानों को गारंटी देने में फेल हुई, जहां रोजगार देने में फेल हुई, बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितने घोटाले निकले, चाहे वो अकाउंट सिस्टम में, चाहे वो सब इंस्पेक्टर में, चाहे वो ये जो फायर सर्विस में, हर जगह जो है घोटाले निकले। लोग जो हैं पढ़े लिखे बेरोजगार, आप देखो टीचर की पोस्टें हमारी सरकारों में हर 1 साल 2 साल के बाद निकलती थी, लेकिन इस 10 साल में मोदी की सरकार में एक टीचर की पोस्ट नहीं निकली। कोई पियान रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है, कोई लाइनमैन पीएचई का हो, बिजली का हो, रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है। बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में भी तबाही मचा चुकी है। यहां पे भी दिन ब दिन बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। यहां का बिजनेस भी खत्म किया गया, जानबूझ के यहां का दरबार मुंह क्लोज किया गया। और यहां इस वक्त आप देखो जम्मू में क्या हालात है, कितना यहां बिजनेस चलता था दरबार मुंह से, आज उस बिजनेस में कितना फर्क आ गया। लिहाजा हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि किसानों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है उसको हम आज कंडेम करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किसानों की जो लीगल गारंटी देनी है, जो रिपोर्ट एमएसपी पे, जो लीगल गारंटी एमएसपी पे देनी है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आगाही देंगे।